नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करेंगे यूपीआई लेन देन पर लगने वाले चार्जेस और नियमों के बारे में। काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या यूपीआई हमेशा हर तरह से मुफ्त है? हाँ, ये कंफ्यूजन काफी आम है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसी से इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मेन फोकस रहेगा यूपीआई पर बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट वाला, और वो पीपीआई वॉलेट से जो पेमेंट होता है उस पर भी। हाँ, P2P, P2M और वॉलेट दोनों कवर करेंगे। और साथ में थोड़ा सा एनईएफटी आरटीजीएस चार्जेस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है। कोशिश यही है कि ये साफ हो जाए कि भाई कब और किस पर चार्ज लगता है और कब ये बिल्कुल फ्री है। क्या सच में सब कुछ फ्री है? चलो समझते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन चीज से। जैसे हम अपने बैंक खाते से किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं या फिर दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। इसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। और ये जानबूझकर मुफ्त रखा गया है ताकि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा। वो जो NPCI है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, जो ये सब देखती हैं, हाँ, उनके नियमों के हिसाब से P2P यानी पर्सन टू पर्सन, जैसे दोस्त को भेजा, और P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, मतलब दुकान वाला पेमेंट, ये दोनों ही तरह के बैंक से बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन यूजर के लिए एकदम फ्री हैं। ओके। और भीम ऐप पर देखें तो 1 लाख रुपए तक के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं है। ये दिसंबर 2019 से ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, तो बैंक अकाउंट से यूपीआई का फंडा तो क्लियर है, ये मुफ्त है। लेकिन आजकल वो वॉलेट्स भी तो बहुत चलते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट या फोनपे वॉलेट। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करें तो क्या वहाँ कोई अलग कहानी है? कुछ फर्क है क्या? हाँ, यहाँ एक जरूरी बात है समझने वाली। हाँ। अगर आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम आमतौर पर वॉलेट कह देते हैं, हाँ। उससे किसी मर्चेंट को, मतलब दुकानदार को 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हैं, हाँ। तो उस पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगता है। ओहो, 1.1%। हाँ। पर इसमें खास बात यह है, और ये ध्यान देना जरूरी है, कि ये चार्ज भेजने वाले कस्टमर से, मतलब यूजर से नहीं लिया जाता। अच्छा, तो फिर किससे? ये शुल्क मर्चेंट को देना पड़ता है, दुकानदार या जो भी बिजनेस है। ओह अच्छा, तो मतलब बोझ मर्चेंट पर है, हम पर नहीं। ये बात बहुत जरूरी थी क्लियर करनी। मतलब अगर मैंने अपने वॉलेट से मान लो किराने वाले को 2500 रुपए दिए, हाँ, तो उस दुकानदार को चार्ज लगेगा। लेकिन अगर 1500 रुपए दिए तो नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम यही। 2000 रुपए या उससे कम का अगर वॉलेट से मर्चेंट को यूपीआई पेमेंट है, तो उस पर ये 1.1% वाला इंटरचेंज चार्ज नहीं लगता। तो जो छोटे पेमेंट्स हैं, उन पर मर्चेंट को भी कोई एक्स्ट्रा भार नहीं। शायद ये छोटे व्यापारियों को सोचकर ही किया गया है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज सुनने में आई थी बीच में कि सरकार शायद बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज लगाने का सोच रही थी, MDR जैसा कुछ। हाँ, MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट जी। इस पर बात जरूर हुई थी। हाँ। सरकार और RBI ने इस पर विचार किया था कि शायद 3000 रुपए से ऊपर के जो यूपीआई लेन देन हैं, उन पर कोई 0.2% से 0.3% जैसा MDR लगा दिया जाए। अच्छा, क्यों? मकसद यही था कि ये जो पूरा पेमेंट सिस्टम चल रहा है, इसको चलाने की कुछ कॉस्ट तो आती है ना। हाँ, वो तो है। तो उसकी थोड़ी भरपाई हो सके, खासतौर पर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंकों के लिए। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जून 2025 तक की जो स्थिति है, ऐसा कोई MDR लागू नहीं किया गया है। ओके, मतलब अभी तक लागू नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। सरकार ने बार बार साफ किया है कि भाई आम यूजर्स के लिए यूपीआई अभी पूरी तरह मुफ्त है, और चार्जेस लगने की जो भी बातें हैं वो सब अभी के लिए तो अफवाह ही हैं। ठीक है, तो यूपीआई का मामला तो काफी हद तक साफ हो गया। बैंक से फ्री, वॉलेट से 2000 प्लस पर मर्चेंट को चार्ज, और MDR अभी नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही है। हमने यूपीआई की तो काफी बात कर ली, बट पैसे भेजने के और भी तरीके हैं ना, जैसे NEFT और RTGS। उनमें क्या सीन है चार्जेस का? देखिए, NEFT और RTGS में अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट से NEFT, हाँ, तो ज्यादातर बैंक अब उस पर कोई चार्ज नहीं लेते। वो ऑनलाइन वाला फ्री कर दिया है। अच्छा, ये भी बढ़िया है। हाँ, लेकिन अगर कोई बैंक की ब्रांच में जाकर NEFT या RTGS करवाता है, मतलब फिजिकली जाकर? हाँ, ब्रांच में जाकर, तो वहां बैंक कुछ चार्ज ले सकता है। ये चार्ज आमतौर पर 10 से 25 रुपए के आसपास होता है। ये भेजे जाने वाली रकम पर और बैंक की अपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। शायद क्योंकि वहाँ बैंक का स्टाफ और रिसोर्स लगता है। हाँ, शायद इसीलिए ब्रांच में जाकर करवाने पर वो मामूली सा शुल्क ले सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें,
मतलब एक निचोड़ निकालें तो रोजमर्रा का जो सामान्य यूपीआई इस्तेमाल है, हाँ, जैसे दोस्तों को पैसे भेजना या दुकान पर क्यूआर स्कैन करना, अगर बैंक खाते से कर रहे हैं तो यूजर के लिए पूरी तरह मुफ्त है। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम फ्री है। और अगर वॉलेट से 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किसी मर्चेंट को करते हैं तो चार्ज लगता है, पर वो मर्चेंट को देना होता है, हमें नहीं। सही, यूजर की जेब से नहीं जाता। और बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर वाली बात, वो अभी सिर्फ बात ही है, लागू नहीं हुई है। हाँ, वो अभी ठंडे बस्ते में है, समझ लीजिए। और हाँ, बैंक ब्रांच जाकर एनईएफटी आरजीटीएस करवाना हो तो थोड़ा सा चार्ज लग सकता है। बिल्कुल, ऑनलाइन फ्री, ब्रांच में मामूली चार्ज। तो उम्मीद है इस बातचीत से यूपीआई चार्जेस को लेकर जो भी शक या सवाल थे वो कुछ हद तक दूर हुए होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। सबसे बड़ी बात तो यही निकल कर आई कि एक आम यूजर के तौर पर हमारे आपके लिए यूपीआई इस्तेमाल करना फिलहाल बिना किसी सीधे खर्चे के मुमकिन है। डिजिटल इंडिया में ये एक बड़ी सहूलियत है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब कोई सर्विस इतने बड़े स्केल पर मुफ्त दी जाती है तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो निकलती ही है। ये जो भविष्य में बड़े ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर लगाने का विचार था ना, हाँ। वो शायद इसी इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें फ्री दिखती हैं उनका बिजनेस मॉडल आखिर लंबे समय तक कैसे सस्टेनेबल रहता है, खासकर जब उनका यूजर बेस इतना बड़ा हो। सही कहा। ये एक अलग ही सोचने का मुद्दा है कि फ्री सेवाओं की अर्थव्यवस्था चलती कैसे।